शरद पवार का सियासी सफर। कई महत्वपूर्ण पदों पर कर चुके हैं काम। धुरंधर जन नेता की छवि, महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शुमार। 2 बार बनते बनते रह गए थे पीएम। संतुलित व्यक्तित्व और प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता की है पहचान। 83 साल की उम्र, 63 साल की राजनीति। शरद पवार का राजनीतिक सफर बेहद रोचक और महत्वपूर्ण रहा है। अपनी राजनीतिक करियर में वो कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी और बाद में भारतीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। उन्हें राजनीति में अपनी भूमिका को बदलते हुए देखा गया और उनका योगदान भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रहा है। उनके नेतृत्व में कई राजनीतिक परिवर्तन और उद्यम देखने को मिले हैं, जो महाराष्ट्र के विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी दक्षता और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है। शरद पवार 1 मई 1960 से राजनीति में सक्रिय हैं। आज वो 83 साल के हो चुके हैं और उनका राजनीतिक करियर लगभग 64 साल का है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। ये जरूरी नहीं कि वो सत्ता में हो या उनके पास बहुमत हो। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार फैक्टर एक अहम फैक्टर माना जाता है। 3.5 साल पहले जब कहा जाता था कि शरद पवार राजनीति के दूसरे चरण के अंत तक पहुंच गए हैं, तो उन्होंने राज्य में एक अभूतपूर्व महाविकास अघाड़ी बनाकर साबित कर दिया कि मैं अब भी सक्रिय हूं। ये है शरद पवार का जादू। शरद पवार, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर में राजनीति के कई रूपों में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है, उन्होंने राजनीति के उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर कई बार काम किया है, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारतीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। 1978 में शरद पवार 38 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी प्रलोद की सरकार बनने के साथ साथ महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। ये सरकार 1.5 साल से ज्यादा चली, लेकिन बाद में जनता पार्टी में फूट पड़ गई और अंत में इंदिरा गांधी की सिफारिश पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और पवार की पहली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1980 में महाराष्ट्र में सरकार के विघटन के बाद वो लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे। राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो उन्होंने शरद पवार कांग्रेस में वापस आने और साथ काम करने की इच्छा जताई थी और इस तरह 1988 में शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शरद पवार के राजनीतिक सफर में 2 बार ऐसे पड़ाव भी आए जब वो प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और कांग्रेस में नेतृत्व पर सवालिया निशाना उठाया जा रहा था। सोनिया तब राजनीति में नहीं आई थी। शरद पवार को देश के युवाओं का पूर्ण समर्थन भी था। राजीव की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत के फिर भी बहुत करीब रहा। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पवार के मुकाबले वोटिंग में पीवी नरसिम्हा राव को ज्यादा वोट मिले और पवार के हाथों से ये मौका निकल गया। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद मुंबई दंगों की वजह से उन्हें दिल्ली से वापस मुंबई भेजा गया। उस मुश्किल दौर में मार्च 1993 में पवार तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लगा तो कुछ ऐसा ही कि ये बदलाव मुंबई दंगों के मद्देनजर हुआ, लेकिन राजनीतिक नजर से देखा जाए तो जानकारों का मानना है कि नरसिम्हा राव दिल्ली में पवार के रूप में कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहते थे, इसलिए राव ने उन्हें वापस मुंबई भेज दिया और इस तरह शरद पवार एक बार फिर से पीएम के पद पर पहुंचते पहुंचते रह गए, लेकिन उस सरकार में वो रक्षा मंत्री बने रहे।